हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैंने आपके लिए एक जर्नल का सम लाया है। इसमें थोड़े मैंने हैंड पिक करके 7 एंट्रीज लिए हैं। इसमें काफ़ी सारा वेरिएशन है, काफ़ी सारे टाइप्स है। तो चलो एक एक एंट्री से अपन स्टार्ट करते हैं। अभी पहला एंट्री यहाँ पे क्या लिखा है? पहला एंट्री यहाँ पे लिखा है विशाल कमेंट्स बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर एंड मशीनरी। देखो मैंने आपको जर्नल पढ़ा है, बराबर है। जर्नल के मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? मार्क द अकाउंट्स। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? क्लासिफाई करो। एंड स्टेप नंबर 3 क्या होता है? यूज द गोल्डन प्रिंसिपल। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस जर्नल के ऊपर या कोई भी टॉपिक के ऊपर नहीं देखे रहेंगे तो जरूर जाके वो देख लेना। मैं तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में जर्नल का प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूंगा, उसमें भी आपको वीडियोस देख जाएंगे। आप सारे वीडियोस एक एक करके देखो, मतलब कॉन्सेप्चुअली आप ही बहुत सारा बेटर हो जाओगे। तो चलो पहले एंट्री से शुरुआत करते हैं। 3 चीजें मार्क करते हैं, पहला कैश, उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद मशीनरी एंड ऑफकोर्स आपका विशाल। अभी सेकेंड स्टेप करते क्लासीफाई करते हैं। विशाल मतलब पर्सनल हो गया, कैश मतलब रियल, फर्नीचर मतलब भी रियल, मशीनरी भी रियल। थर्ड स्टेप पे यूज द गोल्डन प्रिंसिपल। अभी ये सम में ये 2 गोल्डन प्रिंसिपल अपने को यूज करने हैं। चलो पहला आते हैं तुम्हारे कैश पे। वेनेवर यू स्टार्ट अ बिजनेस, सारे एसेट्स आपके बिजनेस में आते हैं, बराबर है। जैसे कि कैश, फर्नीचर एंड मशीनरी, तीनों एसेट्स बिजनेस में आएंगे। सो रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए पहला मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया बच्चों आपको? 90,000। उसके बाद क्या है? उसके बाद है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का फर्नीचर है? 15,000। उसके बाद क्या है? मशीनरी। कितने का मशीन है? मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये है आपका 10,000 का। ये तीनों चीजें किसने प्रोवाइड किया? विशाल ने। मतलब विशाल मतलब कौन सा है? पर्सनल। सो आई हैव टू चेक वेदर इज द रिसीवर और गिवर। कोई भी बिजनेस चालू करेगा तो ओनर तीनों चीजें प्रोवाइड करेगा। सो मतलब ओनर आपका क्या हो गया? गिवर। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा 2 विशाल कैपिटल अकाउंट। तीनों को प्लस करो, कितना अमाउंट आ जाएगा? 1,15,000। पहला वाला एंट्री अपना कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं तुम्हारे सेकंड वाले एंट्री पे। परचेज मोटर कार ₹55,000 एट 10% जीएसटी। सबसे पहला मार्क करते चलो। पहला मैंने मार्क किया मोटर कार, सेकंड मैंने मार्क किया जीएसटी। मोटर कार को आप टच एंड फील कर सकते हो, मतलब ये आपका हो गया रियल अकाउंट। जीएसटी मतलब दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो पेंसिल से मैं क्या लिख देता हूं? इन कैश। कैश आपका क्या हो गया? रियल अकाउंट। मतलब ये सब में कौन से रूल एप्लीकेबल है? ये सब में रियल एंड नॉमिनल के रूल एप्लीकेबल है। चलो सबसे पहले आते हैं मोटर कार पे। मोटर कार कौन सा बोला है? रियल अकाउंट। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। अभी परचेज किया मतलब वो आ जाएगा, इट इज कमिंग इन। रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए मैंने लिख के निकाला मोटर कार अकाउंट डेबिट। कितने का मोटर कार है? 55,000 का। अभी आते हैं तुम्हारे जीएसटी पे। जीएसटी क्या है? नॉमिनल। सो हैव टू चेक वेदर इट इज अ एक्सपेंस और इनकम। सिंपल थिंग, वेन एवर यू परचेस एनीथिंग यू पे जीएसटी। क्या बोला मैंने? वेन एवर यू परचेस एनीथिंग आप जीएसटी पे करते हो, मतलब जीएसटी आपका क्या हो गया? एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट। उसके बाद लिखा मैंने इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। अभी कितना जीएसटी बोला है? देखो 55,000 का बोला है 10%, वो कितना आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा 5,500। चलो आधा करो, कितना आएगा? 2 2 जा 4, 1 5, 2 7 जा 14, ये आपका आ गया इतना। अभी आते हैं तुम्हारे कैश पे। कैश मतलब क्या बोला है? रियल अकाउंट। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। अभी सिंपल चीज है बच्चों, इफ यू आर परचेसिंग एनीथिंग सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा, बराबर है। मतलब कैश आपका जाएगा। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू कैश अकाउंट। कितना हो जाएगा? तीनों का प्लस करो, वो आपका हो जाएगा 60,000। 2 एंट्रीज आपके कंप्लीट हो गए। अभी आते हैं थर्ड एंट्री पे। पेड इंश्योरेंस ऑफ द अबाउ कार ₹3,000। अभी खाली ऐसा होता था एंट्री, पेड इंश्योरेंस
then the entry would have been insurance as it is a expense, insurance account debit to cash account. और अभी यहाँ पे क्या बोला है, पेड इंश्योरेंस ऑफ द अबाउ कार, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कार रिलेटेड खर्चा है, तो ये तुम्हारा कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं यूज करूंगा, आई विल यूज मोटर कार, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का इंश्योरेंस पे किया है बच्चों, यहाँ पे पे किया है तुम्हारा 3000। चलो पहला तीनों एंट्रीज हो गया। अभी फोर्थ एंट्री पे आते हैं, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप बैंक में बेसिकली क्या गाइस पे करते हो, बैंक में ऑब्वियसली एक ही चीज पे होता है, दैट इज कैश, उसके में लिखा कैश। सेकेंड आ गया स्टेट बैंक, कैश मतलब कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, स्टेट बैंक मतलब कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो ये सब में ये दो रूल्स एप्लीकेबल है, पर्सनल एंड रियल। पेड इनटू स्टेट बैंक मतलब कैश आपने क्या किया, स्टेट बैंक में जमा किया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर। रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। ये क्या नंबर है एंट्री का, फोर्थ में, फोर्थ भी लिख देता हूं यहाँ पे 3 2 और ये फर्स्ट। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट। कितना पे किया कैश अपने, 20,000। अभी आते हैं तुम्हारे कैश पे। कैश मतलब कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। सो कैश अभी आ रहा है, क्यों जा रहा है, आपने पे किया ना, मतलब कैश जा रहा है। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू कैश अकाउंट 20,000। चलो पहला चारों एंट्रीज हो गया। चारों एंट्रीज में अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो जरूर वो कमेंट सेक्शन पे लिखना, और अगर चैनल पे भी आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी हिट करना। चलो अभी अगले एंट्री पे आते हैं। अभी अगला एंट्री से बराबर ध्यान दीजिए, क्या बोला है, बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश ₹80,000 एंड पेड 1/4 अमाउंट इन कैश इमीडिएटली। अभी चलो सबसे पहला मार्क करते हैं। सबसे पहला मैंने क्या मार्क किया, सबसे पहला मैंने मार्क किया बॉट गुड्स, उसके बाद मैंने क्या क्या मार्क किया, राकेश, उसके बाद मैंने क्या मार्क किया, कैश। बॉट गुड्स मतलब तुम्हारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। राकेश मतलब क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। कैश मतलब टच एंड फील, क्या होता है, रियल। चलो ये सब में तीनों रूल एप्लीकेबल है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ओके अभी सबसे पहले आते हैं बॉट गुड्स पे। ये कौन सा है, नॉमिनल, मतलब ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख के निकालता हूँ परचेसेस अकाउंट डेबिट। कितने का परचेस किया गुड्स गाइस, देखो 80,000 का। ओके अभी आते, सॉरी कैश तुम्हारा रियल है, हाँ कैश आपका रियल है। अभी पेड कैश, कैश मतलब रियल, सो इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। सिंपल, कोई भी चीज परचेस करोगे पैसा तो देना पड़ेगा, मतलब कैश इज गोइंग आउट। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू कैश अकाउंट। अभी कितना कैश पे किया, 1/4 पे किया। अभी 80,000 डिवाइडेड बाय 4 करो, कितना आएगा, 20,000। अभी बचा क्या, राकेश। राकेश मतलब पर्सनल है, सो आई हैव टू चेक वेदर ही इज द रिसीवर और गिवर। बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश, मतलब राकेश के पास से आपने परचेस किया, बराबर है, मतलब राकेश आपका कौन हो गया, गिवर। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू राकेश अकाउंट 80 - 20, क्रेडिट वाला अमाउंट भी होता है वो अपना लिखा मैंने यहाँ पे 60,000। कुछ डाउट रहेगा एंट्री में जरूर मुझे पूछो। अभी आते हैं 6th एंट्री पे, सोल गुड्स टू कैटरीना फॉर कैश। अभी एंट्री पे जरा बराबर ध्यान दो, मैं यहाँ पे ना गाइस दो ही चीज मार्क करूंगा, सोल्ड गुड्स और कैश। अभी आप लोग में से बहुत सारे सोचोगे सर ने कैटरीना क्यों नहीं मार्क किया। मैंने कैटरीना क्यों नहीं मार्क किया, बिकॉज दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन। अगर ये नहीं होता ना, देन मैं सोल गुड्स एंड कैटरीना मार्क किया होता, पर अभी ये कैश आ गया ना, उसके लिए मैं कैटरीना मार्क नहीं करूंगा, बिकॉज पार्टी का नाम कभी आता है, ओनली व्हेन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझा मैंने क्या बोला, पार्टी का नाम मैं कभी मार्क करूंगा ओनली व्हेन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पर अभी यहाँ पे कैश आ गया ना, उसके लिए मैंने पार्टी का नाम आपका मार्क किया नहीं है। आई बात समझ में बच्चों। चलो अभी सोल्ड गुड्स मतलब आपका क्या होता है, नॉमिनल। कैश मतलब ऐसे ही तुम्हारा होता है, रियल। अभी कैश मतलब मैंने क्या बोला, रियल, सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। सोल्ड गुड्स, कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा, यस और नो।
क्या बोला मैंने, कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा, मतलब कैश इज कमिंग इन। रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आ गया बच्चों, चेक करो, 10,000। अभी आते हैं सोल्ड गुड्स पे। सोल्ड गुड्स मतलब मैंने क्या बोला, नॉमिनल। सो हैव टू चेक वेदर इट इज अ एक्सपेंस और इनकम। कोई भी चीज बेचते हो मतलब पैसा आता है ना, सो दैट इज अ इनकम। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे आ गया 10,000। अभी नेक्स्ट एंट्री क्या दिया है, कैटरीना रिटर्न गुड। देखो मैंने कैटरीना को सेल्स किया था, अभी उसने रिटर्न किया। रिटर्न किया मतलब उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। ये सब नो, देखो ना, सेल्स किया है ना और वो रिटर्न में आ गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। रिटर्न में क्या होता है, एंट्री आपका एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी सेल्स जो क्रेडिट में है तो मैं डेबिट में लिख दूंगा, उसके लिए मैंने डेबिट में लिखा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने का रिटर्न किया उसने, 2000। टू। अभी मैं कैश नहीं लिखूंगा, कैश के बदले आई विल राइट पार्टी का नाम, टू कैटरीना अकाउंट 2000। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप आपको ये सारे एंट्री समझ में आए रहेंगे। कोई एंट्री में डाउट रहेगा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में मिलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।